सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव काम करेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पूरा बिहार और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम हैं और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम हैं। ये कुशवाहा के जनरल नॉलेज का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उनका सियासी बयान है। सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की सत्ता पर आरजेडी पूरी तरह से काबिज हो चुकी है और बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश नहीं तेजस्वी ही बिहार के असली सीएम हैं? सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव काम करेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक बयान से सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की सत्ता पर आरजेडी का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है और यही वजह है कि बिहार में एक बार फिर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता आरजेडी का इतिहास जानती है। बिहार की जनता ने पहले भी जंगल राज को झेला है और एक बार फिर जब आरजेडी जेडीयू के साथ मिलकर बिहार सत्ता में है, बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। सुनिए सिवान में प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है। जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासनकाल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है और ये मेरा असेसमेंट नहीं है, ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। तो प्रशांत किशोर के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। जेडीयू ने जहां प्रशांत किशोर पर विरोधी राजनीतिक पार्टी से पैसे लेकर ऐसा बयान देने का आरोप लगाया है, तो वहीं आरजेडी ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। देखिए, नेता नहीं है, एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन के रूप में उनकी पहचान रही है। पैसों के लिए हर किसी का काम किया है। आज भी किनसे पैसा लेकर, किनके एजेंडे पर, किनके इशारों पर काम कर रहे हैं, ये बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में वो काम करते रहे, उनके बड़े प्रशंसक रहे, लेकिन जब दाल नहीं गली तो आज हमारे नेता के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि कुछ पॉलिटिकल टीआरपी मिल सके, मीडिया उन्हें नोटिस ले सके। उससे कहीं ना कहीं उन लोगों में बेचैनी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी से महागठबंधन सरकार को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर पीआर एजेंसी चलाते हैं और वो किनके लिए राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता में प्रशांत किशोर बिहार में अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है, वो भी किसी न किसी की बी टीम की तरह। इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बात करते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार में राजद एक सहयोगी दल है जैसे बाकी सहयोगी दल है, और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था सबसे ऊपर है और किसी भी हालत में कानून और व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। और देखिए, न सिर्फ प्रशांत किशोर बल्कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सीनियर नेता भी यही बात कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के असली सीएम तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कुशवाहा ने सीएम को सबकी बात सुनने की सलाह दी है। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने ही कह दिया
कि जो कुछ भी अब निर्णय लेना होगा तेजस्वी यादव लेंगे, डिप्टी सीएम लेंगे। तो अब तो मुख्यमंत्री जी की बात का मतलब है कि अब शायद सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव काम करेंगे और डिप्टी सीएम के तौर पे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी बातों से। तो बाकी लोग क्या बोलेंगे उसमें? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो कुछ भी कहीं कोई बोल रहा है तो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। अब गौर करना ही आदमी छोड़ दे तो कैसे होगा? लेकिन अब सुधाकर जी भी जिस तरह से बोल रहे हैं, मुझको नहीं लगता है कि बहुत मुनासिब तरीके से बोल रहे हैं सुधाकर जी, ऐसा भी नहीं। तो वहीं देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे उपेंद्र कुशवाहा पर अब जेडीयू नेता और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं जेडीयू नेता सुबोध मेहता ने कहा कि पता नहीं कुशवाहा की समझ कहां चली गई है। जब बिहार में शिक्षा सुधार की बात चल रही थी तो उस वक्त कुशवाहा अनशन पर थे। उपेंद्र कुशवाहा मानसिक रूप से लग रहा है कि असंतुलित हो गए हैं, या तो अपना मानसिक असंतुलन खो दिए हैं, इसीलिए इस तरह का बयान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और तेजस्वी जी जिस तरह से उनके अधीन डिप्टी सीएम में काम कर रहे हैं, दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और सरकार बहुत अच्छी तरह से। जहां तक बात रही उपेंद्र कुशवाहा जी की, तेजस्वी यादव जी अब आगे का क्या करेंगे और रिविजिट करेंगे उनके पीछे वाले अपने लालू प्रसाद यादव जी के समय पे, तो ये आईक्यू उपेंद्र जी का कहां चला गया है, मुझे आश्चर्य लगता है। तो वहीं बीजेपी ने कुशवाहा के बयान का समर्थन किया है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में नीतीश का ताज और तेजस्वी का राज है। वहीं महागठबंधन ने कुशवाहा के बयान पर पलटवार किया है। नीतीश का ताज और तेजस्वी का राज, ये जन जन तक संदेश जा चुका है। जब नीतीश कुमार जी कोई बात बोल करके 5 बार तेजस्वी का मुंह देखेंगे सहमति के लिए, तो क्या संदेश जाएगा? यही संदेश जाएगा ना कि राज तेजस्वी यादव का है। और ये जन जन के बीच की चर्चा, अधिकारियों के बीच की चर्चा, राजनीतिज्ञों के बीच की चर्चा को उपेंद्र कुशवाहा ने केवल वाणी देने का काम किया है। किसी दिन सच बोलने की हिम्मत जुटाइए। कब तक झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलिएगा? सच बोलने की हिम्मत जुटाइए। बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। आपको मलाई चाटने का मौका नहीं मिल रहा है तो अपन अरगल प्रलाप करने लगे। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बिहार में बेहतर शासन और प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार दे रही है। और स्पष्ट रूप से सरकार जो कार्य करती है वो दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बयानों का कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है। वो जो बोलते हैं वो अपनी बेचैनी में है, अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बिल्कुल खो चुके हैं, तो फिर से वो कुछ अपनी प्रासंगिकता को कायम करना चाहते हैं। और यह बात जनता के सामने पूरी तरह से स्पष्ट आ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। रही बात जंगल राज की, तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई निर्णय कर चुका रहता है, कुछ निर्णय किया होता है, तो उसी निर्णय के आलोक में और इर्द गिर्द सारी उनकी सोच होती है और उनके बयान भी उसी तरह के होते हैं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का कानून का राज उनका यूएसपी है और बिहार जंगल राज जैसे ये कभी शब्दावली और कभी ऐसा माहौल हुआ करता था बिहार में, लेकिन आज बिहार में कानून का राज है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का ये यूएसपी है और इस बात की गवाही बिहार की एक एक जनता देती है। और अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से इन बयानों के सियासी मायने को आपको समझाते हैं और समझिए, आप गौर करिए कि प्रशांत किशोर 90 के दशक की यहां पर याद दिला रहे हैं अपने बयान के जरिए। 90 के दशक में बिहार में लालू राबड़ी का शासन था और उसी की याद प्रशांत किशोर अपने बयान के जरिए दिला रहे हैं देश की जनता को, बिहार की जनता को। प्रदेश में जातीय हिंसा और अपराध का बोलबाला था उस वक्त। पूरे देश में बिहार के जंगलराज की चर्चा हो रही थी, चर्चा की जा रही थी। प्रशांत किशोर उसी जंगलराज की यहां पर याद दिला रहे हैं। आरजेडी के शासन को जंगलराज से यहां पर प्रशांत किशोर जोड़ रहे हैं। हाल के दिनों की अगर बात करें तो हाल के दिनों में बिहार में जाहिर तौर पर अपराध का ग्राफ बढ़ा है। छपरा के मुबारकपुर की तस्वीरें आपको याद होगी, जहां जातीय हिंसा की घटना घटी थी।
प्रशांत किशोर के मुताबिक सत्ता पर आरजेडी की दखल बढ़ने से ऐसा हुआ है। बिहार में एक बार फिर जंगल राज की वापसी हुई है। बिहार में फिर जातीय उन्माद बढ़ता दिख रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता रहे हैं। वहीं मंत्री आलोक मेहता की अगर बात की जाए तो आलोक मेहता 10% को घंटा बजाने वाला बता रहे हैं। वह 10% को गद्दार और अंग्रेजों का पिट्ठू बता रहे हैं। वो वोट हमारा राज तुम्हारा का नारा दे रहे हैं। ऐसे बयानों के लिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इन नेताओं को मालूम नहीं कि बिहार में 33 सालों से पिछड़ों का शासन है। फिर यह किसको कर रहे हैं कि शासन तुम्हारा नहीं चलेगा। चंद्रशेखर और ऐसे बयान देने की बात कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कि गंभीर सवाल है यहां पर। और ऐसे नेताओं को तेजस्वी का मौन समर्थन हासिल है। आने वाले दिनों में जातीय उन्माद बढ़ने की आशंका भी यहां पर है, क्योंकि बिहार की सत्ता पूरी तरह से आरजेडी के नियंत्रण में आ गई है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। वहीं पर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी एक बयान दिया गया और उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है। कुशवाहा ने नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बता दिया है। कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को यहां पर बिहार का सीएम बता दिया है। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ों और दलितों की बात यहां पर लगातार उठा रहे हैं। 33 सालों से नीतीश लालू राबड़ी के शासन की बात कर रहे हैं। कुशवाहा सत्ता में पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। और अब 24 घंटे बाद कुशवाहा की बगावती बैठक है। कुशवाहा जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है सियासी लिहाज से, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से खत्म हो रही पार्टी को बचाने की अपील करेंगे। इस बैठक को जेडीयू के नेता खारिज कर चुके हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की 24 घंटे के अंदर महत्वपूर्ण बैठक है। और अब यहां पर देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हैं। तो पटना में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में बाहुबली अशोक महतो का मुद्दा उठा, जिस पर कुशवाहा ने कहा कि उनके लिए भी विचार होगा, क्योंकि एक ही व्यवस्था में दो तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। दरअसल एक कार्यकर्ता कुशवाहा के सामने मुद्दा उठाया था कि जब पूर्व सांसद आनंद महतो को पेरोल और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो नवादा जेल ब्रेक कांड में 17 साल से जेल में बंद अशोक महतो को पेरोल और दूसरी सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकती, जिस पर कुशवाहा ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। मिलना चाहिए सर। अरे मान जी को मिल गया, अशोक महतो जी को मिलेंगे पेरोल बोल सर। तो ठीक है, उस पर बात होगी, निश्चित रूप से देखें, निश्चित रूप से देखो, समाज में दो तरह की बात नहीं हो सकती। किसी के लिए बहुत सुविधा और किसी के लिए कोई सुविधा नहीं हो सकता। अगर किसी एक को मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। एक को किसी खास नियम का लाभ मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। और खबर बेगूसराय से, जहां बच्चों के विवाद में दबंगों ने पिता और पुत्र को चाकू मारकर जख्मी कर दिया है, जिससे पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं बच्चा मामूली रूप से घायल हुआ है। घायल पिता को फिलहाल इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना सिंघाल सहायक थाना क्षेत्र के सिघौल वार्ड नंबर 2 की है। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि बच्चों के विवाद में उसके बेटे को चाकू मार दिया गया था। इस दरमियान अपने बचाव में बेटा जब भागकर अपने पिता के पास पहुंचा तो दबंगों ने वहां पहुंचकर विरोध कर रहे पिता को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया है। फिलहाल पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। अच्छा, बच्चा का बाप गया छुड़ाने के लिए, बच्चा को ऐसा मारा, देखिए छुरी से छिला दिया। बच्चा का बाप गया छुड़ाने के लिए, बच्चा के बाप पर छुरी चला दी। और बड़ी खबर गया से सामने आ रही है, जहां पर विदेशी नागरिक से लूट का मामला सामने आया है। लूटकांड के 4 आरोपी को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 7 नवंबर 2022 को लूट हुई थी। म्यांमार के नागरिक से लूटपाट की घटना सामने आई थी। बोधगया थाना क्षेत्र के कालचक्र मैदान में 7 नवंबर 2022 को म्यांमार के एक नागरिक से लूटपाट की घटना सामने आई थी। जगन्नाथ मंदिर जाने की जगह सुजाता पुल पर अपराधियों ने चाकू दिखाकर मोबाइल और पैसे की लूट कर ली थी। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने लूट में शामिल 4 अपराधियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूट के 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ई रिक्शा चालक ने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। एक विदेशी नागरिक जो कि म्यांमार के रहने वाले हैं, उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की गई थी।
जिसमें 2 मोबाइल उनका लूट लिया गया था हथियार के बल पर। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया था तथा इसमें जो भी अपराधकर्मी शामिल हैं उनको शिनाख्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था। घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा को भी बरामद किया गया है तथा लूटा हुआ दोनों मोबाइल उसको बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार से एक विदेशी नागरिक के साथ घटित घटना में गया पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। और देखिए, हाल के दिनों में आरा और सीवान में जातीय टिप्पणी वाले भोजपुरी गाने को लेकर काफी हंगामा हुआ था। पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर भोजपुरी गीतों में अश्लीलता और जातीय टिप्पणी वाले गानों पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। छपरा में भी लोगों ने सरकार के इस निर्देश का स्वागत किया है। लोगों से बात की हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। में भोजपुरी गाने अश्लीलता को लेकर पहले से ही बदनाम थे, लेकिन अब इनमें जातीय रंग देकर इसे और बदनाम कर दिया गया है। जगह जगह भोजपुरी गानों में जातीय टिप्पणी को लेकर बवाल हो रहे हैं। इसे लेकर अब पुलिस मुख्यालय गंभीर हुआ है और पुलिस मुख्यालय ने एक निर्देश जारी किया है कि ऐसी अगर टिप्पणी की जाती है तो उस पर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। छपरा के लोग मेरे साथ मौजूद है। हाल के दिनों में बगल के सिवान में और आरा में इस तरह का बवाल हुआ जब जातीय टिप्पणी की गई। क्या लगता है कि सरकार अब नींद से जागी है? क्या लगता है? सरकार नींद से जागी है, लेकिन बहुत लेट जागी है। ये जब द्विअर्थी भाषा और जाति को लेकर जो गाना बनना शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि गुड्डू रंगीला के समय शुरू और राधेश्याम रसिया उन लोगों ने ही शुरू किया था। अगर उसी समय रोक लग जाता तो आज जो जातीय उन्माद फैल रहा है, एक जात दूसरे जात पर गाना बजा करके ऑर्केस्ट्रा में कहीं मारपीट कर ले रहे हैं, कहीं बबुआन हो रहा है, कहीं अहिरान हो रहा है, कोई नुनियान हो रहा है, कहीं चमड़ान हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं होता। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस पर कानून बनना चाहिए। अगर कानून बनता है तो मुझे लगता है कि आगे से द्विअर्थी गाना नहीं होगा और जो जातीय उन्माद फैल रहा है और जो अभी छपरा में मुबारकपुर में घटना घटा है, उस तरह की घटना पर ही रोक लगेगा। बिल्कुल रोक लगता है, इनका कहना है। अमरिंदर जी है यहाँ पे, एक और मौजूद है हमारे साथ यहाँ के। ये बताइए कि अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक माध्यम हो गया है किसी बात को पहुँचाने का, लेकिन गानों को अब माध्यम बनाया जा रहा है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कारण है। यहाँ से ही वीडियोज़ वगैरह जो है वायरल होती हैं और ख़ास करके जो हमारा नए जनरेशन है जो इस पर ज़्यादा मतलब आकर्षित होती है और वो इन चीज़ों को फॉलो करती है। और एक्चुअली क्या है कि वो दिन रात वो इसी वायरल मतलब रील्स वगैरह पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, ट्विटर पे लगे रहते हैं, इंस्टा पे। और हाँ, जातीय रंग जो है इस तरह की वीडियोस की भरमार है जहाँ पर। और खासकर ऐसे जो चैनल्स हैं इनको ये लोग सब्सक्राइब करते हैं और उन्हें उसी तरह का जो वीडियो है देखने को मिलता है, जिसके कारण वो उनकी मानसिकता भी वैसी बनती जा रही है। और शिवरात्रि 2 महत्वपूर्ण है जहाँ पे लोग डीजे बजाते हुए घूमते हैं। हाँ। सरकार प्रशासन ने, जो पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि रोक लगाने की जरूरत है, क्या कहेंगे? ये बहुत सही कदम है इसके लिए, और इसके लिए हम सभी साथ में जुड़ेंगे इस मुहिम में। और क्या नाम हुआ आपका? जी हिमांशु किशोर। हिमांशु जी, बताइए कि इस तरह के गाने आखिर क्यों बनने लगे? अचानक से बाढ़ आ गई इस तरह के गानों की, कई जगह बवाल भी हो चुका है। जैसा कि भैया ने बताया कि रील का जमाना हो गया है, लोगों को मिलियंस में लाइक्स और व्यू चाहिए। बेरोजगारी का आलम है कि रील्स और मीडिया के माध्यम से इन लोग कमाई का जरिया समझ रहे हैं। अब अश्लीलता फुहड़ता लोगों तक इतनी भारी संख्या में प्रसिद्ध हो गई है। हमारे छपरा में रघुवीर नारायण बटोहिया लिखे थे और भरत शर्मा और शारदा सिन्हा जैसे जगह सरकार को ये करना चाहिए कि प्रोत्साहित करना चाहिए जो सकारात्मक काम कर रहे हैं, जो लेखन में, गायन में जो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भोजपुरी में अश्लील कंटेंट बन रहा है, लेकिन इनको कुछ बोलने वाला या इन पे अंकुश लगाने वाली कोई ऐसी सरकार की तरफ से कोई ऐसी बातें, हालांकि बहुत स्वागत करते हैं हम लोग इस फैसले का, लेकिन सरकार को अध्यादेश बना के। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।